दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 फाइनल आंसर की को लेकर बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं कि आज का डेट था फाइनल आंसर की का अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथियों, इस वीडियो में आपको एक ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आपका फाइनल आंसर की आज कितने बजे तक जारी हो सकता है या इसमें भी विलंब लग सकता है। मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, एक एक करके चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके सामने एक फाइनल आंसर की का फोल्डर दिख रहा होगा जो कि एक रेगुलर वे में अरेंज किया गया है। यह भी एक फाइनल आंसर की ही है। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपको पता चलेगा जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ऐसा कन्फ्यूज़न है कि फाइनल आंसर की आएगा तो कितना मार्क्स घट जाएगा, 4 मार्क घटेगा, 5 मार्क घटेगा या 6 मार्क घटेगा या बढ़ भी सकता है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल इसी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं अपडेट यह भी देंगे कि फाइनल आंसर की आपको आज कब तक जारी होने वाला है। फिलहाल साथियों, आपको बता दें कि इस फाइनल आंसर की में क्या क्या बीपीएससी चेंज की है ना, किस क्वेश्चन को चेंज की है, सारा हम क्वेश्चन के साथ आपको बताएंगे। जैसा कि मेरे पास सारा क्वेश्चन भी है। फिलहाल आपको पता है कि पीआरटी का पहले जारी होने वाला है फाइनल आंसर की, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर एक अपडेट देखा जाए तो रजनीश कुमार के द्वारा एक अपडेट दिया गया था जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, वरीय संवाददाता हैं। उनके द्वारा बताया गया था कि पीआरटी का जो आंसर की है 1 to 5 का आपको आज शाम तक जारी हो सकता है। आंसर की कल शाम तक मतलब जारी हो सकता है, यह कल ही अपडेट आया था तो कल मतलब आज ही हो गया है ना। पिछले दिन का अपडेट था यह 12 तारीख का, तो आज 13 है। फिलहाल अभी जो अपडेट आई है यह भी आपको हम बताएंगे, है ना। अभी तक आपको आंसर की क्यों नहीं जारी हुआ है। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कई ऐसे प्रश्न हैं 1 to 5 में जो चैलेंजेबल हैं। 1 to 5 में नहीं, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी विषयों को लेकर हम वीडियो पहले ही प्रोवाइड आपको करा चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि टीएसटी और पीजीटी का एक दिन और समय बचा है चैलेंज के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम सारा प्रूफ अवेलेबल करवा दिए हैं। नहीं तो अगर आप मैसेज कीजिएगा जो प्रूफ आपको नहीं है तो वह भी आपको हम अवेलेबल निश्चित रूपेण एनसीईआरटी का या जो भी ओरिजिनल साक्ष्य होगा वह प्रोवाइड करवा देंगे। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में हम विस्तार से 1 to 5 चैलेंजेबल क्वेश्चन को लेकर चर्चा करेंगे, किसमें आपका मार्क घट सकता है, बढ़ सकता है, सारा चर्चा करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि अभी फिलहाल में एक एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी हेड टीचर का, हेड मास्टर का, आप सभी को पता है ना। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप देखिए कि आपका जो चैलेंजेबल क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है। इसको दिखाने का एक रीज़न है, अभी आपको को रिलेट करके दिखाएंगे क्यों, आपको क्यों बता रहे हैं कि इतना क्वेश्चन चैलेंज करने पर कितना मार्क आपका चेंज हो सकता है। साथियों, फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा, मतलब इस वीडियो के लास्ट में जो आपको हम बताने वाले हैं, आपको अगर आपका मार्क मान चलिए 80 बन रहा है, 90 बन रहा है या 85 बन रहा है, 72 जो भी बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा भी कम, जो 1 to 5 में है, 1 या 2 मार्क कम होने की बस चांस लगेगी, या नहीं तो 1 या 2 मार्क बढ़ भी सकता है। लेकिन 5 से 6 मार्क का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5-6 मार्क का आप दिमाग में सोचिएगा भी नहीं कि कम या ज़्यादा हो सकता है। जितना है आप मैक्सिमम समझिए 1 मार्क। 1 मार्क बहुत हो गया, 2 मार्क तो आपको आगे घटना बढ़ना तो मुश्किल ही है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको हम एक साक्ष्य अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल आपको हम बता दें कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बीच में बोल देते हैं कि आप वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलते हैं, मतलब बकवास करते हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि इस चीज़ को आप स्किप करके वही चीज़ देखिए जो आपको ज़रूरत है। फिलहाल देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिए जिससे ज़्यादा समय नहीं लगे। उल्टे सीधे प्रकार का जो पिरामिड होता है वह एक क्वेश्चन आपका चैलेंजेबल है, अभ्यर्थी चैलेंज भी किए हैं। उसके बाद आपको यह तिब्बत ताइवान वाला, फिर आपको दामोदर और सोन नदी वाला, फिर आपको एक मैतेई कम्युनिटी वाला, उसके बाद आप देख सकते हैं एक सिंघाड़ा मखाना वाला, है ना। फिर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस समाजवादी वाला जो क्वेश्चन है, इस पर लोग चैलेंज किए हैं, है ना। फिर आगे जो है आपको कीट भक्षी वाला, कौन सा प्राइमरी की सेकेंडरी टर्शियरी जो भी होगा, है ना। खाद्य श्रृंखला वाला, है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक एम, जिसका आंसर चाचा एम अभ्यर्थी कह रहे हैं और कई अभ्यर्थी ई भी बोल रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बीपीएससी का आंसर सी ली है ना, अम्लीय वर्षा वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों का कहना है कि डी होना चाहिए। तो हम सारा कुछ अभी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन लगभग 7 से 8 दिखाएं
कि जो कि बिल्कुल सभी अभ्यर्थी चैलेंज किए हैं। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन होगा जो चैलेंज किया गया होगा अभ्यर्थियों के द्वारा। फिलहाल आपको बता दें, इस वीडियो में आज जो अपडेट आई है, आपका जो आंसर की है वह आज मतलब 13 तारीख को नहीं है ना, वह आपको आंसर की 1 to 5 का TRE 3 का जो आंसर की है यहाँ पर देख सकते हैं आज जारी नहीं होगा, कल दोपहर 12 बजे, कल का मतलब यहाँ पर आप 14 तारीख समझिएगा, है ना, 14 सितंबर जारी होगी, निश्चित रूप से होगी, है ना। आप आज जो भी इंतजार कर रहे हैं वह आज इंतजार नहीं कीजिएगा, आपको देर रात भी नहीं जारी हो सकती है। फिलहाल चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट आपको हम समझाना चाहते हैं इस वीडियो में और बताना चाहते हैं, है ना। फिलहाल आपको इसकी जानकारी अगर पहले से होगी तो बहुत ही अच्छा, आप चाहे तो फिर भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि यह जो फाइनल आंसर की है एडवर्टीजमेंट नोटिस, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नोटिस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 26/2024 है, जो कि हेड मास्टर का कम्पिटिटिव एग्जाम जो BEd वाले अभ्यर्थी थे उसके लिए था। इसमें अगर आप देखिएगा कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो मोस्टली चैलेंज किया गया था इस 150 प्रश्न में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमार्क्स में आप देख सकते हैं कि जो भी जिसमें भी रिमार्क्स लिखा होगा, है ना, यह क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया था मोस्टली, है ना, अधिक से अधिक। तो अगर हम इसको देखें एक 150 तक, तो यह टोटल जो है टोटल 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा है जो चैलेंजेबल था। लेकिन जब आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको चैलेंज तो अभ्यर्थी के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें BPSC आंसर थोड़ा भी चेंज नहीं की है। मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है जो BPSC उसको डिलीट कर दी, ना कि चेंज भी नहीं की है। इससे साथियों स्पष्ट आपको बता दें कि BPSC इस बार जो आंसर की जारी कर रही है बहुत ही सोच समझ के जारी कर रही है ना। अगर आप चैलेंज भी करते हैं तो BPSC रिमार्क्स में डिस्क्रिप्शन में लिख देगा कि आपने जो चैलेंज किया है और हमने जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर है वह सही है ना, उस वह रिमार्क्स में फुल्ली लिख देते हैं, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नीचे चलिए आपको दिखाते हैं, हम आपको टोटल अरेंज कर रखे हैं। देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आप जब देखिएगा तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन BPSC के द्वारा लिया गया वह पोटेशियम के लिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो चैलेंज किया था कि सोडियम आंसर होना चाहिए, BPSC ने स्पष्ट वहाँ पर लिख दी कि पोटासियम जो आपका क्यों होगा, D नंबर क्यों होगा, क्योंकि BPSC के द्वारा पहले प्रोविजनल आंसर की में भी वही आंसर लिया गया था और जो फाइनल आंसर की निकाला गया है उसमें भी वही लिखी है, बशर्ते उसमें रिमार्क्स लिख दी है ना, कि हम आंसर D ही क्यों लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस सीरीज का जो 10 नंबर का D आंसर लिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन D इज़ करेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है कि ऑप्शन D करेक्ट है जो मैंने आंसर दिया है और आपने जो चैलेंज किया है वह गलत है। यहाँ पर रिमार्क्स लिख दिया द साइज ऑफ एटम K इज ग्रेटर दैन Na, देख सकते हैं Na से ग्रेटर है, हेंस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली रिमूव्ड इन K। तो इस तरह से आंसर को बताया गया है। जब आप इसको गौर से पढ़िएगा एक एक करके देख सकते हैं कि 14 नंबर में जो ऑप्शन एक यहाँ पर लिया गया है वह E लिया गया है फाइनल आंसर की में। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थियों का कहना था कि B, C, D इनमें से कोई अभ्यर्थी B पे चैलेंज किए थे, कोई C पे और कोई D पे। चलिए आपको दिखाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन भी। यहाँ पर जब हम नीचे चलेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। देख सकते हैं निम्न में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो कई अभ्यर्थियों का कहना था B नंबर, C नंबर और D नंबर, मतलब अलग, कोई अभ्यर्थी B पे, कोई अभ्यर्थी C पे, कोई अभ्यर्थी D पे चैलेंज किए थे। लेकिन विभाग ने जो आंसर लिया इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक मतलब मोर देन एक एबव लिया गया है आंसर, जो कि सही है BPSC के द्वारा और प्रोविजनल आंसर की फर्स्ट और सेकंड में भी वही आंसर लिया गया था। तो मेरे कहने का मकसद यह है यहाँ पर कि BPSC ने जो आंसर की रिलीज की है उसमें चेंज बिल्कुल इस बार नहीं के बराबर कर रही है। हाँ चेंज की है, एक क्वेश्चन है जो आपको अभी हम इसी वीडियो में दिखाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, उसको चेंज नहीं किया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है। मतलब BPSC खुद मानी है कि वह क्वेश्चन ही गलत था, इसी कारण उसको डिलीट कर दी गई है ना। देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि 79 नंबर है ना। आई थिंक ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। और इस करेंट अफेयर में आपको बता दें कि यहाँ पर BPSC अपने अनुसार बताया गया कि हमने जो आंसर आपको दिया था इससे पहले प्रोविजनल आंसर की में वह आंसर गलत था, इसी कारण इस क्वेश्चन को ही क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सारा सेट में डिलीट कर दिया गया है। तो अब जो डिलीट किया गया है तो आपको यहाँ पर बोनस मार्क 1 मिलता है, वह आपको सभी अभ्यर्थियों को, ऑल स्टूडेंट को यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, 1 मार्क सभी को मिलेगा।
यहाँ पर रिमार्क्स लिख दी है कि क्यों हम डिलीट किए हैं क्वेश्चन को, है ना। चलिए अब चाहते हैं तो 79 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखा भी देते हैं कि 79 नंबर में क्वेश्चन क्या था, है ना, और बीपीएससी इसको आंसर डिलीट क्यों की है। देखिए हम यहाँ पर काट भी दिए हैं। देखिए नीति आयोग यहाँ पर देख सकते हैं के अनुसार 21-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब यहाँ पर सबसे निम्न था, सबसे कम था। यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी इसी कारण इस आंसर को हटाई है, क्योंकि यहाँ पर 21-22 जो आंसर है, मतलब 21-22 जो ईयर यहाँ पर दिया गया है वह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2024 लिखता तो उसके अनुसार कोई ना कोई इसमें से आंसर हो जाता। इसी कारण वहाँ पर जब रिमार्क्स देखिएगा जो भी आपको हम दिखाएं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर सही होता है। इसी कारण इसको डिलीट कर दिए, मतलब जो बीपीएससी। साथियों यह बोलिएगा कि 1 to 5 में कौन सा क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो जेंडर है वह डिफाइन नहीं होता है। या तो इसमें से आपको बता दें कि ऑप्शन ई ले लेगा बीपीएससी, नहीं तो इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा, बिल्कुल ही डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन ई जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ई अवेलेबल है। कई अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि जब ऑप्शन ई है तो डिलीट क्यों किया जाएगा, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अब बीपीएससी खुद की काम है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन जो अभी दिखाए उसमें भी ऑप्शन ई अवेलेबल था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि डिलीट इक्वेशन हो सकता है, 1 मार्क आपको बढ़ने की चांस है। फिलहाल और भी कोई ऐसे क्वेश्चन है, जैसे एक मेतई कम्युनिटी है, लेकिन बीपीएससी जो भी आंसर दी है वह किसी न किसी तरीके से, हालांकि बीपीएससी का हमेशा से यह रूल रहा है, नियम रहा है कि उन्होंने जो आंसर पब्लिश किया 80% या नहीं 95% समझिए कि ऐसा चांस रहता है कि जो आंसर वह दी है वही ले लेती है। अभी आपको हम एक साक्ष्य भी दिखाएं, प्रूफ भी दिखाएं, है ना। आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो हम पीडीएफ वीडियो बना रहे हैं हम शेयर कर देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो हेड टीचर वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो आंसर लिया गया है लगभग 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में से मात्र एक क्वेश्चन को चेंज किया गया है, वो भी डिलीट किया गया है। तो समझ सकते हैं कि इतना अभ्यर्थी चैलेंज किए थे अलग अलग सोर्स से, एनसीईआरटी के माध्यम से, लेकिन बीपीएससी उसको डायरेक्ट बता दी है ना, कि हमने जो आंसर दिया है वह सही है। वहाँ पर एक जो रिमार्क्स लिख दी है जिसको आपको मानना होगा, है ना। आप अगर रैंडमली देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन भी, तो यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द मनी पॉलिसी इन इंडिया। तो यहाँ पर रिमार्क्स लिख दी है ना। 93 नंबर अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप, तो 93 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मनी पॉलिसी वाला क्वेश्चन है उसका आंसर वही होगा या अदर होगा। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन होगा नीचे, यहाँ पर हमको मिल नहीं रहा है ना, दिखा देंगे आपको अगर मिलेगा तो। 93 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो इस कंडीशन में आपको बता दें कि 1 to 5 में भी आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही अधिक चेंज नहीं होने वाला है। मेरे कहने का बस यही मतलब था, है ना, कि बीपीएससी जो आंसर दी है वह लगभग 95% अपने अनुसार सही ही मान के दी है। फिलहाल आप हमको पता है कि आप अलग अलग सोर्स के माध्यम से, एक पुख्ता सबूत के माध्यम से चैलेंज किए हैं, लेकिन बीपीएससी जो अपने सोर्स के अनुसार आंसर लिया है वह आपको रिमार्क्स में वहाँ पर लिख देगी और उसको आपको मानना भी होगा। तो कई अभ्यर्थियों का कहना था कि सर फाइनल आंसर की आने के बाद क्या बहुत ज़्यादा 5 मार्क 6 मार्क का फ्लक्चुएशन होगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो बढ़ने का तो चांस ज़्यादा नहीं रहता है, अभ्यर्थी के मन में डर हमेशा रहता है ना। वे तो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, घट ही जाएगा। तो आपको बता दें कि आपका 5-6 मार्क्स का कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता है। आप अगर 1 या 2 मार्क, हम 2 तो ज़्यादा ही बोल रहे हैं, 1 या 2 मार्क आप ऐसा मान के चलिए कि आपका माइनस या प्लस हो सकता है। कई रेयर केस में माइनस ही होता है, प्लस नहीं के बराबर होता है। कई अभ्यर्थी के जो लकी होते हैं उनका हो जाता है। तो साथियों आपको बता दें कि इस कंडीशन में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बीपीएससी के जो द्वारा आंसर दिया जाएगा फाइनल आंसर की में, है ना, फिलहाल अभी स्पष्ट भी नहीं किया गया है कि सेकेंड प्रोविजनल आएगा या फाइनल आएगा। कई अभ्यर्थियों के द्वारा या जो न्यूज़ चैनल है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि फाइनल आंसर की ही दिया जाएगा, सेकेंड प्रोविजनल नहीं दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि फाइनल ही दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार अगर फिर से अभ्यर्थी चैलेंज करते हैं तो लेट लगेगा, और लेट लगने के कंडीशन में आपको रिजल्ट में भी देरी हो सकती है। तो फिलहाल बीपीएससी पर ही छोड़ते हैं कि आपको आंसर की फाइनल कब रिलीज़ करती है। रिलीज तो आपको अभी हम बताएं कि कल दोपहर के समय में कर दिया जाएगा। आपको इसी तरह से, जैसा कि अभी हम आपको यहाँ पर नीचे फॉर्मेट दिखाए हैं, इसी तरह से हम सारा आंसर लगा देंगे जो बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की में लिया गया है आंसर।
एक एक करके और चेंज कौन किया गया है हम बहुत ही अच्छे से मार्कआउट कर देंगे। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सबसे मोस्ट प्रोबेबली कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको जो भी अपडेट होगा शिक्षक भर्ती से, बीपीएससी टीआरई 3 हो, 4 हो, या पिछला जो अभी टीआरई 1 और 2 पे भी कुछ बात चल रही है ना, उसके लिए भी हम हमेशा अपडेट रहते हैं। आप सभी को पता होगा जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। साथियों, अभी सीटेड एक केस चल रहा है, आपको पता है सीटेड एक्ट केस है ना। हालांकि उसका फैसला आ चुका है, लेकिन उसका जो जजमेंट है, फैसला, उसको रिजर्व रख लिया गया है कि मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस फैसला को रिजर्व रखा गया है। और 1 या 2 दिन में, या आपको विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के अंतर्गत आपको वह भी देखने को मिल सकता है। और बहस जो है, डिबेट जो है, सारा पूरा हो चुका है। अब जेटेट के मतलब या टेट कहें या सीटेट कहें, सीटेट के पक्ष में फैसला जाता है या टेट के पक्ष में फैसला जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस पर हम तो टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य होता है, जो भी फैसला देगी उनको मानना होगा। अगर मान के चलिए कि अगर आपको टेट वाले के पक्ष में यह फैसला आता है, तो ऐसा समझिएगा कि सभी राज्य के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन जाएगा कि हर एक साल टेट कराने का, या नहीं भी कराएंगे तो यह सरकार की गलती होगी। और सीटेड भी आपको इनवैलिड हो सकता है इस कंडीशन में जिस तरह से बीएड हुआ था। हालांकि कई अभ्यर्थी कमेंट करेंगे सीटेड इनवैलिड कभी नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो भी मानना होता है वह सर्वमान्य होता है। उनका जो जजमेंट होता है सभी मानते हैं, और वही मुख्य स्तंभ है। तो आपको भी मानना होगा। फिलहाल सीटेड एक्ट केस को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, जो फैसला रिजर्व रखा गया है, एक एक करके हम डिटेल्स चर्चा करेंगे जब फैसला आएगी फुली जजमेंट के साथ, है ना। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि वह भी आपको न्यूज़ मिस ना हो। साथियों, वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा लास्टली या कहने का यही मकसद था कि आपको फाइनल आंसर की में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम आपको आपके नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, या नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।